हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर वीडियो देखने के बाद अगर मेरी वीडियो अच्छी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देख लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है क्या। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द रदरफोर्ड मॉडल वॉज डिराइव्ड बाय द न्यूजीलैंड बॉर्न फिजिसिस्ट एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड टू डिस्क्राइब एन एटम। जो रदरफोर्ड मॉडल था वो डिस्क्राइब हुआ था, न्यूजीलैंड के एक फिजिसिस्ट थे जिसका नाम था, पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इन्होंने जो था वो डिस्क्राइब किया था, ये एक मॉडल डिस्क्राइब किया था एटम के, परमाणु के ऊपर। तो इस मॉडल को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल नाम दिया गया था। इनके साथी थे हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्स्टेन। इन्होंने क्या किया था, 1909 में ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के साथ डायरेक्टेड किया गया था। तो ही प्रेजेंटेड द मॉडल of the nucleus of an atom by bombarding a very thin gold with alpha particle। ये जो इन्होंने जो ये मॉडल प्रेजेंट किया था तो उसमें क्या किया था, एक एटम लिया था, उस एटम पे क्या किया था, सोने की बहुत ही पतली पत्ती, यानी कि जो गोल्ड की जो पतली पत्ती थी, गोल्ड लीफ की पत्ती का मतलब कुछ भी मान लो, वैसे लीफ नहीं, गोल्ड की एक पतली पत्ती, सोने की पतली पत्ती थी जिसपे उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी। अल्फा कण थे उसकी बमबारी की थी, यानी कि बौछार की थी। परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या किया था, ही प्रेजेंटेड द मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम द बॉम्बार्डिंग अ वेरी थिन गोल्ड लीफ विद अल्फा पार्टिकल्स। यानी कि जो हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्स्टेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार की थी और परमाणु का नाभिकीय मॉडल था वो प्रस्तुत किया था। कैसे किया था, एक क्या लिया, एटम लिया, तो उस पर क्या करा इन्होंने, अल्फा कणों का प्रकीर्णन कर दिया, यानी कि बहुत सारी अल्फा कणों को एकदम से उस पर एटम पे भेज दी, यानी कि बमबारी कर दी, जिससे कि ये नाभिकीय मॉडल था वो प्रस्तुत किया था ये एक्सपेरिमेंट करके। आइए देख लेते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था। रदरफोर्ड का मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वेयर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल एरिया। रदरफोर्ड कॉल्ड दिस वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम इज न्यूक्लियस। यानी कि उन्होंने बहुत सारी बातें की, उनमें से ये बातें, the positive charge and most of the mass of the atom were concentrated in a very small area. Rutherford called this very small part of the atom is nucleus। यानी कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल था, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला है रदरफोर्ड ने कि परमाणु का धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित है। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है परमाणु का वो क्या है, अधिकांश द्रव्यमान यानी कि मोस्ट ऑफ द मास एक अति अल्प क्षेत्र में, यानी कि कंसिडर इन अ वेरी स्मॉल एरिया में केंद्रित है। रदरफोर्ड कॉल्ड दिस वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम इज न्यूक्लियस। और इस जो परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया। इन्होंने क्या बोला, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला कि परमाणु को जो धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान, धनावेश वाला यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला एंड मोस्ट ऑफ द मास जो वाला जो एरिया है वो कहाँ पे, स्मॉल एरिया है वो कहाँ पे है, एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित है। और इस केंद्रित पार्ट को, बहुत छोटे केंद्र, वेरी स्मॉल पार्ट को एटम के यानी कि परमाणु के बहुत स्मॉल पार्ट को इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। एंड सेकंड क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन मूव रेपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। इन्होंने ये बोला नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं। क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन मूव रेपिडली अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं रेपिडली अराउंड, चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं
जिसे इन्होंने क्या ऑर्बिट्स नाम दिया गया। एंड थर्ड पॉइंट ये बोला कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर बाउंड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है स्थिर वैद्युत बल, यानी कि इन्होंने ये बोला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आइए क्या क्या होता है जब रदरफोर्ड ने एक परमाणु पे एटम पे बमबारी की, तो उन्होंने बताया कि जब रदरफोर्ड ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या हुआ, इस एक एटम लिया उन्होंने, इस पे क्या करा, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। अल्फा कणों का जब प्रकीर्णन किया तो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, जो अल्फा किरण थी वो क्या कुछ तो इस सोने की जो एक नाभिक है, सॉरी एक एटम है, उस पर उन्होंने क्या करा, सोने की पतली परत चढ़ा दी। क्या करी? सोने की पतली लेयर चढ़ा दी, परत चढ़ा दी, और फिर इस पे अल्फा कण का प्रकीर्णन किया। ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोबारा बोल रही हूँ। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, उसमें क्या करा, एक एटम लिया और उस पे सोने की पतली परत चढ़ा दी और उस पे अल्फा किरणों का बौछार की। क्या करें? अल्फा किरणों की बमबारी की या बौछार की। यानी बमबारी का मतलब ये बहुत सारी एकदम से किरणें डाल देना, ये बौछार वही हुआ। ठीक है, तो अल्फा किरणों की बहुत एकदम से बौछार की, जिसमें कि कुछ अल्फा किरण क्या हो, इस एटम को पन्नी के बाहर निकल गए, इस साइड बाहर निकल गए, और कुछ क्या हुआ, इस न्यूक्लियस से टकराकर दोबारा अपने ही स्थान पे वापस आ गई। और कुछ किरण ऐसा हुआ कि कुछ किरण तो गई तो, लेकिन वो क्या हुआ, अपने स्थान से विचलित होकर ही अपने आई और अपने स्थान से विचलित होकर और कहीं और प्रकीर्णित हो गई, दूसरे स्थान पे प्रकीर्णित हो गई। ये क्या है? अल्फा कणों का प्रकीर्णन का डायग्राम है। इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट करके ये जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए यही उन्होंने ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? द इलेक्ट्रॉन्स मूव रेपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो रैपिडली अराउंड करते हैं न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में, जिसे ऑर्बिट्स कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अट्रैक्शन बल से जुड़े हुए होते हैं। एंड इन विच नियरली ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड around which the light negative constitution is called electrons circulate at some distance much like planets revolving around the sun। और जो इलेक्ट्रॉन्स इनके मतलब जो अराउंड चक्कर लगाते हैं और सर्कुलर पाथ में, तो वो एक चंद्रमा प्लैनेट्स के समान होते हैं। जो बीच में जो न्यूक्लियस हो गया वो एटम हो गया, सॉरी सन हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर जो चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस जो है वो सन माना गया, सन मान लिया। एंड जो इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसे क्या माना? प्लैनेट्स मान लिया गया। ठीक है, यानी कि यही बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है जिस हिसाब से सर्कुलेट एंड डिस्टेंस मच लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। एंड जो रदरफोर्ड शोड बाय कैलकुलेशन दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। यानी कि जो ये क्या कह रहा है, रदरफोर्ड की ने गणना जब ये पूरा जो मॉडल है वो पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि ये गणना करी करके दिखाया कि नाभिक का जो आयतन है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, जो नाभिक का आयतन है वो परमाणु के कुल, यानी कि कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। यानी कि क्या है, नाभिक का आयतन, जो नाभिक का आयतन है वो परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। एंड द रेडियम ऑफ द एटम इज अबाउट 10। और जो इसकी नाभिक की त्रिज्या होती है, जो नाभिक है इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 10⁻⁻15 मिली होगी। ठीक है, सॉरी मीटर होगी, 10⁻⁻15 मीटर। अब इसके जब ये प्रस्तुत किया, एक्सपेरिमेंट किया एंड इसको प्रस्तुत किया इस
मॉडल को, तो इसमें भी बहुत सारी दूसरे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या इसमें कमियां निकाली, यानी कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो सभी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सही साबित नहीं किया, मतलब वैसे साबित सही करा, लेकिन इसमें कुछ अगला जो और साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या कमियां निकाल दी। तो उन्होंने क्या कमियां निकाली, इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं वो इस तरह से हैं, यानी कि कमियों को लिमिटेशंस भी कहते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, एटॉमिक मॉडल था, वो क्या होगा, फेल हो गया। किसके बारे में, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल हो गया। दिस मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब एनीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं कर पाया। फ्रॉम दिस इट इज़ नॉट नोन दैट हाउ एल्स दिस इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट इज इट्स एनर्जी, अर्थात इससे यह पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। मतलब इससे यह पता नहीं चल पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों वो आखिर हैं किस जगह पे, उनका जो एक एग्जिट उनका वो है स्थान, वो है कहाँ पर, और इसकी एनर्जी क्या है। हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी होती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में ये जो था मॉडल, ये शो नहीं कर पाया, इसलिए ये फेल हो गया। एंड ये इसकी लिमिटेशन थी, यानी कमियां थी। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।